जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये जो माइक लगाया हुआ है इसकी अनबॉक्सिंग की थी और उस वीडियो के अंदर बताया था कि फेक और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि ये जो माइक है ये एक वायर्ड माइक है, कॉलर माइक है, मतलब इंडोर शूटिंग के लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँगा और बाहर जाके जब मैं शूटिंग करूँगा तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो वो जो आंसर है, जैसे मैंने कहा था कि वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में, तो आज की इस वीडियो में यही बात हम लोग करने वाले हैं कि जो आंसर है वो ये रखा हुआ है। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी और आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं अपने इस वाले माइक को। और मैं सही तौर पे बताऊं, ये जो बॉक्स अपने को दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो माइक है इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस वाले माइक के रिज़ल्ट मैंने भी बहुत ज़्यादा चेक नहीं किए हैं या मैंने अभी तक बाहर जाके इससे व्लॉगिंग नहीं की है। मैं खुद चाह रहा हूँ कि जल्दी में कहीं बाहर जाना हो और बाहर जाके इस माइक्रोफोन को हम लोग टेस्ट कर सकें। तो फिलहाल ये जो बॉक्स रखा हुआ है इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्स करने के बाद में फिर इस वाले माइक की जो क्वालिटी है उसको चेक भी करते हैं और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये वो सॉल्यूशन है, जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बाहर जाऊँगा व्लॉगिंग करूँगा तो आउटडोर शूटिंग के लिए ये वाला माइक, इंडोर शूटिंग के लिए ये वाला माइक चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा, इसका साउंड ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का ये माइक है। इस बॉक्स के अंदर जो अपने को मिलने वाला है वो है सबसे पहले ये अपना माइक, और कंपनी बता देता हूँ कि ये है अपना मीरफैक ऑडियो। कुछ लोग इसे मीरफक भी कहते हैं, कुछ लोग मीरफैक भी कहते हैं। तो मीरफैक ऑडियो की तरफ से ये है अपना शॉटगन माइक। शॉटगन माइक मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। और साथ में बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, माइक से अलग अगर मैं बात करता हूँ तो एक अपने को दिखाई देगा ये विंड मफ, या फिर इसे कुछ लोग विंड शील्ड भी कहते हैं या विंड स्क्रीन भी कहते हैं। साथ में एक है अपना डेड कैट। अगर बाहर आउटडोर अगर हमें व्लॉगिंग करनी है और बहुत ज़्यादा विंड है, बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा अगर आंधी वगैरह चल रही है, तो उसमें माइक को इससे कवर करके आराम से व्लॉगिंग की जा सकती है। नॉर्मल कंडीशन में अगर शूटिंग करनी है जहाँ पे नॉइज़ ना हो, बहुत ज़्यादा हवा ना हो, तो उसके लिए ये जो विंड स्क्रीन है ये काम कर देगा। एक ये है अपना मीरफैक ऑडियो की तरफ से स्टैंड, और जो स्टैंड है ये काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि माइक को यहाँ प्लेस करना है और अगर जो शॉक लगेंगे व्लॉगिंग करते हुए, चलते फिरते हुए, ट्रैकिंग करते हुए जो भी शॉक लगेंगे तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। यहाँ पे जो अपने को दिखाई दे रही है ये रबर है और बीच में जो माइक है वो यहाँ होल्ड किया जाएगा। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी सही है। और साथ में कुछ और चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ये कैमरा केबल, दो तरह की कैमरा केबल यहाँ पे दी गई है। ये है DSLR और माइक को कनेक्ट करने के लिए, तो DSLR माइक को कनेक्ट करने के लिए ये वाली कैमरा केबल यूज़ की जाएगी। एंड अगर आप फ़ोन के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो माइक और फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ये वाली केबल है, जो दो केबल हैं ऑलरेडी ये साथ में इस माइक के आ रही है। इससे अलग कुछ एक्स्ट्रा रबर दिए गए हैं, वो एक्स्ट्रा रबर इस इन केस अगर इस माउंट में से कोई टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा रबर दिए गए हैं। बाकी कुछ कार्ड्स वगैरह हैं जिसको कभी पढ़ना नहीं होता हम लोगों ने। तो ये जो माइक है, इस माइक की ऑडियो को भी टेस्ट करेंगे। इस माइक को कैमरा के साथ में अटैच करके देखता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी इस शॉटगन माइक की है। अनबॉक्सिंग अपनी सारी हो चुकी है, सारा सामान निकाल के मैंने रख दिया है। ये जो माइक फ़िलहाल अपने को दिखाई दे रहा है ये है मीरफैक ऑडियो की तरफ से N2 माइक, और ये एक शॉटगन माइक है। अनबॉक्सिंग हो चुकी है और अनबॉक्सिंग के साथ साथ कुछ डिटेल बता देता हूँ इस माइक के बारे में, छोटी छोटी डिटेल, बहुत ज़्यादा गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। ये जो माइक है मीरफैक ऑडियो की तरफ से N2 माइक, ये एक शॉटगन माइक है और ये माइक होते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक सिंगल सोर्स से, जहाँ इन माइक का फेस होता है, ये सामने से सिर्फ ऑडियो को कैप्चर करते हैं, बाकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है जो इनके पीछे की तरफ से या आसपास से नॉइज़ आती है ये उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑडियो को या वॉइस को जो ये कैप्चर करेंगे, सिर्फ सामने से जो इनके वॉइस आती है उसको कैप्चर करेंगे,
ये वाला जो माइक मैंने प्लेस किया हुआ है ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है, यानी ये हर तरफ से ऑडियो को कैप्चर करता है, लेकिन इस माइक के अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन भी है। ठीक इसी तरीके से इस वाले माइक के अंदर भी नॉइज़ कैंसिलेशन है। ये अपनी तरफ से नॉइज़ को कैंसिल तो करेगा, लेकिन इसका जो सोर्स है जब इसके सामने होगा ये उसी सोर्स की आवाज़ को ज़्यादा पकड़ता है। जो आसपास इसके पीछे की तरफ इसके दाएं बाएं जो वॉइस होती है ये उसको उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं करता। तो ये फ़ायदा है इस शॉटगन माइक का कि ये यूनिडायरेक्शनल है। और इसे सिंपल वर्ड में व्लॉगिंग माइक भी कहा जाता है कि जो लोग व्लॉग करते हैं मेरी तरह आउटडोर में, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि व्लॉग करते हुए जो कैमरा है वो फेस के काफ़ी करीब रहता है और जो हमारा फेस रहता है वो माइक के डायरेक्शन में ही रहता है। तो ज़्यादातर व्लॉग करते हुए जो हमारी वॉइस है वो क्लियर आती है, बाकी जो आसपास की जो वॉइस है उसको ये रिड्यूस कर देता है। तो ये आउटडोर शूटिंग के लिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये आउटडोर शूट जो मुझे करना है, आउटडोर शूट करने के लिए ये वाला माइक, इंडोर शूटिंग जो करनी है इंडोर शूटिंग के लिए ये वाला माइक चल जाएगा। इस माइक से भी इंडोर शूटिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा, ये इंडोर शूटिंग में भी काम करेगा। साथ के साथ जो आउटडोर शूटिंग है उसमें काम आने वाला है, क्योंकि इसमें वायर कंटेंट नहीं है। इसके अंदर बहुत छोटा सा वायर लगता है, बहुत छोटा सा वायर लगेगा, वो भी इसके अंदर लगेगा और डायरेक्टली वो कैमरा के अंदर अटैच हो जाएगा, इधर उधर फैलेगा नहीं। छोटा सा वायर होता है इसका, चाहे आप कैमरा से अटैच करें या फिर आप स्मार्टफोन से अटैच करें, तो ये जो वायर है ये काफ़ी छोटे होते हैं, इनको मैनेज करना ईजी रहता है। एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये स्मार्टफोन के लिए वायर है, लेकिन जिसके स्मार्टफोन के अंदर ये 3.5 mm का जैक नहीं है उसे अडेप्टर अलग से लेना पड़ेगा, कन्वर्टर लेना पड़ेगा। ये आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कन्वर्टर परचेज़ करना पड़ेगा। इसके साथ नहीं आता, इसके साथ सिर्फ केबल आई है सिंपल, वो 3.5 mm वाली, इसे TRRS केबल भी कहा जाता है, और कैमरा से कनेक्ट करने के लिए जो केबल होती है उसे TRS केबल कहा जाता है। तो 2 केबल इसके अंदर दिए गए हैं। अभी तक मेरी जितनी भी वॉइस आप सुन रहे हैं वो इस वाले माइक से आ रही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो व्लॉगिंग है, जो अपना व्लॉग है उसको एंड करते टाइम इस वाले माइक का भी थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भैया इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। फिलहाल इसके ऊपर डेड कैट लगा हुआ है, तो मैं इस डेड कैट को हटा दूंगा और इसके ऊपर ये विंड स्क्रीन लगा दूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा शूटिंग करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। तो अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो इस वाले माइक से सुनेंगे, मीरफेक के N2 से। अभी जो आपको ऑडियो आ रही है वो आ रही है मीरफेक के N2 माइक से, और जो माइक है वो तकरीबन मुझसे 4 फीट दूर है। पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि ये जो माइक है, ये शॉटगन माइक इतना ज़्यादा डिस्टेंस में शूट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं, फिर भी एक बार को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का ये शूट कर रहा है 4 फीट दूर रख कर भी। तो ये जैसे मैंने कहा कि मेरे व्लॉगिंग पर्पज़ में जो आउटडोर शूट है उसके अंदर ये काम आने वाला है, जब मैं बाहर जाके व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये माइक होगा नहीं, मैंने हाथ में ही कैमरा पकड़ना होता है और वहाँ से जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो जो ऑडियो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करेगा। तो अभी जो मेरी ऑडियो की डेप्थ है, जो मेरी ऑडियो की क्वालिटी है वो किस तरीके की आपको आ रही होगी मीरफेक के N2 माइक से, वो आपको पता चल गया होगा। इससे पहले जितनी भी वॉइस आपने सुनी थी वो सारी थी बोया के BY-M1 माइक से, जो मेरे कॉलर पे लगा हुआ था, जिसको फ़िलहाल मैंने हटा दिया है, और अभी सारी की सारी जो ऑडियो आ रही है वो मीरफेक N2 से आ रही है। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और काम करते हुए। अभी तक तो ये जो माइक था ये काफ़ी डिस्टेंस पे था, तो मैंने सोचा कि एक बार जाते जाते जो वीडियो का एंड है, वीडियो के एंड के अंदर ये भी दिखा दूं कि जब मैं बाहर जाके शूटिंग करूंगा और जब एक हाथ दूर होगा माइक मुझसे, तो किस तरीके का ऑडियो ये कैप्चर करने वाला है। तो फिलहाल जो ऑडियो कैप्चर हो रहा है वो मीरफेक के N2 माइक से ही हो रहा है डायरेक्टली, और यहाँ से वॉइस की जो क्वालिटी है वो पता चल जाएगी कि जब ये माइक करीब होगा, तो करीब होने के टाइम पर किस तरीके की ऑडियो की क्वालिटी देने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो मेरे प्रीवियस व्लॉग रहे हैं उनके कंपेयर में तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी जो है वो अब इंक्रीज़ हो जाएगी, और ख़ासतौर से जब मैं ट्रैफिक में जाता हूँ तो ट्रैफिक में जाने के बाद में जो चीज़ें हैं ट्रैफिक के अंदर, जो नॉइज़ है ट्रैफिक का, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। बाकी ये किस तरह का परफॉर्म करता है, ये जब आप व्लॉग आएंगे आगे तो वो खुद ब खुद पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये जो क्वालिटी है ऑडियो की व्लॉग के अंदर वो इम्प्रूव हुई है या अभी भी उतना ही नॉइज़ आता है। वैसे इस माइक के अंदर खुद का भी नॉइज़ रिडक्शन है, साथ में इस माइक पे मैंने विंड स्क्रीन लगाई हुई है, इसके साथ विंड बफ भी आता है और इसका खुद का भी नॉइज़ रिडक्शन है। तो बस इतना ही था ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है इसके अंदर। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।